नगरी हरिद्वार में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आकार गंगा में डुबकी लगाते हैं। भारी भीड़ आने के कारण हरिद्वार में जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिलती है। इसे बाहर से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस द्वारा जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। 1 दिसंबर से यह प्लान पूरी तरह से लागू किया जाएगा। एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इस कारण ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या बनी रहती है। जाम की स्थिति को देखते हुए हमारे द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में ई रिक्शा वाहन के लिए 16 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें निर्धारित संख्या में ई रिक्शा चलाई जाएगी। इसको लेकर सभी यूनियन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जो ई रिक्शा चालक यूनियन में नहीं है उनके लिए ट्रैफिक ऑफिस में व्यवस्था की गई है, वहां से वो अपने रूट की जानकारी ले सकते हैं। हाईवे पर ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगी, मगर कुछ भी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से पास प्राप्त कर ही ई रिक्शा को हाईवे पर चलने दिया जाएगा। इनका कहना है कि यह व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी। जो भी इस व्यवस्था का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में अक्सर यात्रियों का आवागमन लगा रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हमेशा यहाँ पे एक समस्या के तौर पर उभरता रहता है। इसी क्रम में जनहित में हमारे द्वारा फेज़ 1 के तहत ई रिक्शा वाहनों का मार्ग निर्धारण कर उन्हें रेगुलेट करने की कवायद शुरू की गई है। इस प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए हमारे द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गई थी। उनके द्वारा दिए गए सुझाव एवं विचार विमर्शों को एकीकृत करके हमारे द्वारा 16 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन सभी 16 रूटों का एक कलर कोडिंग दी गई है तथा इन पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी नियत की गई है। जो वाहन किसी यूनियन से संबद्ध नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए हमारे द्वारा ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में एक डेस्क ओपन किया गया है। वो वहाँ जाकर के अपने संबंधित रूट का कलर प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे व्यवस्था के तहत जो ई रिक्शा हैं इनका आवागमन हाईवे पर प्रतिबंधित किया गया है, परंतु इनको क्रॉसिंग एंड क्रॉसओवर के लिए अलाउड किया गया है। परंतु अपरिहार्य सिचुएशन में किसी ई रिक्शा वाहन को अगर हाईवे पर चलाना है अपना वाहन, तो उस हेतु वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से अपना पास प्राप्त कर सकता है। पास प्राप्ति के बाद ही वो वाहन हाईवे पर चलाया जा सकता है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होगी। इसका अनुपालन पूर्णतः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी जो यूनियंस है या ई रिक्शा चालक है वो इसका पालन करें। इसका अनुपालन न करने पर उनके 53A पुलिस एक्ट के तहत एवं MV एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।